कभी सोचा भी नहीं था कि राधा रानी इतनी जल्दी बुला लेंगी। तो राधे राधे दोस्तों, आई एम श्रुति एंड दिस इज 31 ऑफ माई वृंदावन जर्नी। मतलब बस कुछ टाइम पहले ये सोचा था कि वृंदावन जाना है और राधा रानी से अपनी मुराद मांगनी है और मेरी मैनिफेस्टेशन इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। तो सबसे पहले मैंने मेहंदी लगाई और फिर हम अगले ही दिन निकल गए थे मथुरा के लिए। यहाँ हम मथुरा पहुंच चुके थे। यहाँ हमने फिर रिक्शा लिया वृंदावन जाने के लिए। वृंदावन की गलियां दिखी तो बस लगा कि हाँ मैं यहीं आना चाहती थी। होटल हमारा प्री बुक था, लेकिन वहाँ का सिस्टम इतना खराब है कि वहाँ इतनी लूट मचाते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने सब फिर भी खाना खाया, रेस्ट किया और तैयार होकर निकल गए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। एंड गाइज लिटरली पूरे रास्ते में यही बोलती आ रही थी कि प्लीज राधा रानी मौसम अच्छा करवा देना। बिलीव मी, जैसे ही बाहर निकले बादल, हवा और वो फीलिंग जैसे राधा रानी ने खुद सब सेट किया हो। हमारे वीआईपी दर्शन थे तो मैंने गुरुजी को फ़ोन किया और वो हमको बाहर लेने आए। उसके बाद हम मंदिर के अंदर चल दिए और जैसे ही मैंने बिहारी जी को देखा तो मेरी आंखें नम हो गई। मैं जितनी मुरादें मांगना चाहती थी मैं सब भूल गई, मैं सिर्फ उनमें खो चुकी थी। दर्शन करने के बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस लग रहा था जहाँ मैं होना चाहती हूँ वहीं हूँ। उसके बाद मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी गुरुजी को जिन्होंने हमको इतने अच्छे दर्शन करवाए। बिहारी जी की दृष्टि हम पर पड़वाई और उनका आशीर्वाद हमको मिला। उसके बाद हमने यहाँ की लस्सी पी, फेमस ढोकला खाया और टिक्की खाई। उसके बाद हम निकल पड़े थे घर के लिए क्योंकि 8:30 बज चुके थे और 8:30 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं तो बाकी मंदिरों में जाने का कोई मतलब नहीं था। हमने सोचा था अब हम सुबह ही जाएंगे। अब बस इतना कहूंगी कि अगर राधा रानी बुलाती है तो रास्ता खुद बन जाता है। और हाँ, अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा भी कनेक्ट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पार्ट 2 का इंतजार कीजिए, उसमें मैं और भी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे दोस्तों।